तो आइए कथाएँ करते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा न करो, दृष्टांत है। और जब कर्म करता है मनुष्य तो सब कुछ उसको पुनः वापस मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कर्मणे जो है पांडवंशी को, या कर्मणे वाद करे माँ फलेश कदाचन। कर्म करो और कर्म करने के बाद फल की इच्छा मत करो। कर्म करने से सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही एक सेठ था, भागे उसकी बहुत किस्मत चमकी। और वो पहले सेठ था। जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसकी पुण्य आत्मा जागृत होती है, सकारात्मक सोच जागृत होती है, नेगेटिव सोच नहीं आती भक्तों। तो सदैव सबको जो है शरणार्थ चलते हुए अपने जीवन की प्रोग्रेशन में उसका लेता है। और जब आदमी दुष्कर्म करता है, दुष्कुमार्ग पे जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उन्नति होती है। हंसी उपास भी समाज में होता है, समाज को समान मिलना है तो सत्मार्ग को धारण करें, प्रयोग करें और सद्बुद्धि मार्ग का करें, कर्म सराहनीय ही सत्मार्गी करें, परोपकारी करें। तो ऐसा करते हुए जब समय बीतता गया और वो सब सारा पुण्यात्मा के सम्मान गवाही कर देता है कि हम अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, तो अच्छा काम सदैव करें, मेरी सदा नीति आधार पर चलते हुए अपनी हार को भी जीत में स्वीकार करें और परमात्मा सदैव अपना कृपा बनाए रखेगा, भाग्य भी आपके साथ देंगे। तो ऐसे करते करते वक्त उस जो सेठ था, पहले सेठ था, जब गलत रास्ते पर चलने लगा तो उसका सारा धन नष्ट हो गया। तो उसकी जीविकापार्जन भी, कहाँ राजा था, अच्छी माता देश पर प्रसन्न थी, भाग्य विधाता भी प्रसन्न होता है जो कोई अच्छा कर्म करता है। तो जब पतन होने लगा, उसका कुमार पे चलने लगा वो सेठ का बेटा, तो माता लक्ष्मी और जो है भाग विधाता चलते भ्रमण करने के लिए। इधर वो जो है जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता है। अब उसके पास ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अपना भोजन कर सके, अपन कर सके। जंगल से लकड़ी काटता है, लकड़ी काट कर खिलाता है और जाकर के बाजार में बिक्री करता है। उससे जो भी पैसा मिलता है उससे अपना परिवार अपना पोषण करता है। समय बीतता जाता है व्यक्ति। इधर माता पर जो है लक्ष्मी भाग विधाता टहलने के लिए निकलते हैं। देखा पहले सेठ था, माता लक्ष्मी कहने लगी मैंने तो बहुत कृपा की थी और आज ये कंगाल हो गया। भाग विधाता कहने लगा तो फिर आप इसकी भाग बना दीजिए। क्यों नहीं भाग बना देती हो? अब ये जो है सेठ से लकड़हारा क्यों से हो गया? माता लक्ष्मी कहने लगी ठीक है, इसकी भाग बनाएगी। किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है, कर्म करना चाहिए। प्यास लगी तो पानी के लिए जाना पड़ेगा, कुआं थोड़ा चल करके आएगा। बीज खेत में डालेंगे, उसको सिंचाई करेंगे। खाली बीज डालने से हरियाली नहीं खेत में हो जाएगी, बीज अंकुरित नहीं हो जाएगा। इसे कर्म करना चाहिए। इसने कर्म जो है किया, लेकिन कर्म किया जो है वो बुरा कर्म किया, कुमार्गी के कर्म किए, पाप के कर्म किए, पुण्य के कर्म नहीं, इसलिए इसकी दशा से हुई। अब लक्ष्मी माता जो है जंगल में आता है, जब तो मिली, कहा ऐसा है लक्ष्मी माता, ठीक है चलो देते हैं, भाग बना देते हैं इसकी, तुमने कहा है। तो उसको जो है 2 लाल देती है, 2 लाल देती है। वहाँ से चला के जा करके लाल को ले जा और इसी को बेचना, अपना जीवन यापन करना, तेरी भाग कैसे चमक जाएगी। रोने लगा, चरणों में जाकर के गिड़गिड़ाने लगा। अच्छी माता का और भागवता चुने टहलने के लिए 2 लड़का मिल जाता है सेठ का, उसी रोने लगता है। माता अच्छी कृपा करो, भाग विधाता मेरी भाग बनाओ। मैं पहले जो है सेठ था, जो है दादा की दिखाता हूँ और ये जल पानी के लिए सागर में झुकता है, लाल से लेकर जाते हैं। तो फिर गया कि ऐसा है, देखा वही कार्य कर रहा है। हाँ माता लक्ष्मी क्या हो गया, अब तुम्हारा जो है तुमको ही कार्य करना पड़ रहा है, तो क्या करें। मेरे लाल जो थे वो मैं प्यास से आकुल था, वो सागर में गिर गए। झुका पानी पीने के लिए, काय नलखा हार दिया, हार लेकर के नलखा गया और जा करके चारपाई पे रख दिया और थका रहा था, लेट गया जा करके। इतने में चिल्लाए इसको खा लेंगे। फिर गया, कहा ऐसा है। माता लक्ष्मी देखा लकड़ी, कहा आप क्यों तुम ऐसा लकड़ी लेने के आते हो, तुम्हारी जो है ऐसी कौन सी जरूरत है, मैंने तुमको दिया था नलखा हार का, इससे अपना जीवन खुशी से बढ़िया प्रेम से अवसर करना, तो तुम माला मालो हो जाओगे और तुम्हारे पास सब कुछ पैसा होगा। कहा ऐसा है, क्या करें। माता हाथ को रख दिया, चीज ले गई। कहा अब जो है इसका फायदा दिया,
पैसे का मोहरों का थैला दे दिया, कर इसको ले जा, पैसा ले जा और इस पैसे से अपना भाग्य चमका बना, कर्म कर, मतलब ऐसा कर्म कर जिससे तेरे भाग्य में वृद्धि हो जाए, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए और तुम्हारे जीवन जीने का सकारात्मक जो है सोच और निर्णय तरीका मिल जाए। लाया थैला को लाया, आवाज़ दिया, मैं थैला लिया, पैसा हमारे दिन सब सही हो जाएंगे, मैं लकड़ी काटे नहीं जाऊँगा, और थैले को आंगन में डाल दिया। इतने में पड़ोसी आगे के बहाने आती है, आग बार देखती थैला पड़ा, उठाती है, देखते उसमें मोहरें पड़ी हुई, थैला को लिए चली गई। और जो सागर में दिए थे, फिर उसने जो है जंगल में फिर गया, फिर भाग बताता लक्ष्मी माता मिलते हैं। फिर कहा क्या कारण है बेटा, बताइए आप क्यों इतना तो उदास रहता है, दुखी रहता है। अब तो मैंने तुम्हारे पर कृपा कर दी है, तुम्हारी भाग्य देवता बोले मैंने तुम्हारी भाग चमका दी, भाग्य पूरा मनुष्य भाग्य का कर्म का निर्माता भी है, कर्म को करना कार्य है, भाग्य को सहायता मैंने दे दिया। लक्ष्मी माता मैंने तुम्हारे ऊपर धन ऐश्वर्य की कृपा बरसा दी, हर तरह से आपको सुखाली और शांति मिलनी चाहिए, खुशहाली मिलनी चाहिए। अरे माता क्या करूँ, जब मेरी किस्मत में नहीं होता है, भाग्य कितना भी करो कर्म किस्मत से ज़्यादा नहीं होता है। माता से हृदय आई, उसने जो है 2 टके दे दिए। सोचा 2 टके से क्या होगा, इतना सब कुछ मिला तो चला गया। 2 टके से सोचा 2 टके मार्केट में गया लेकर के, और 2 टके से उन्हें जो है मछलियाँ खरीदी थी। उन मछलियों को खरीद सोचा एक जो है आज जा करके बनाऊंगा, ये कल के लिए लेंगे, 2-3 दिन गुजर बसर हो जाएगी, और 2 टके में और कैसे कम पैसे में कौन सी चीज़ मिलेगी। मछलियों को लेकर देख कटवाया तो देखा उसमें जो है वो लाल निकला। जब कृपा बरसती है माता की, लक्ष्मी के भक्तों अच्छे दिन आते हैं तो भाग्य हर तरफ से बोलो, इसलिए कहते हैं कि जब भाग्य साथ देता है तो हर तरफ से सब अच्छा ही होता है, शुभ होता है, सब प्रकार से कृपा बरसती है। हर लोग हमारा साथ देते हैं, हर हमारे साथ करते हैं, और जब भगवान खुश होता है, और जब नहीं होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, तो कोई साथ नहीं देता है, सभी छोड़ के चले जाते हैं, बने बने के साथ बने बिगड़ती है, दुश्मन हो जाते हैं। तो देखा उसको लाल में वापस ले गया। इतने में देखा एक पेड़ है, सफ़ेद सफ़ेद पेड़ पर जो है चमक रहा है। कहा माँ मेरा हार मिल गया, देखो हार मिल गया, पेड़ पर टगा हुआ देखा हार मिल गया, मैं जान गया मुझे चोर मिल गया है। तो जो उस हार को भी उसको मिल गया, और जो पड़ोसन सुन रही थी थैला ले गई थी, सोची इसने जान गया है, इसको पता चल गया है, मेरे FI करेगी और FIR कर करके मुझे जो है जेल पहुँचाएगी, मेरी पिटाई धुलाई होगी, इसलिए उस थैले को डर गई, डर करके इसके घर में डाल गई। मोरे का थैला मिल गया, हार मिल गया, लाठी मिल गए। भक्तों इस प्रकार सब प्रकार से भाग उसकी बुलंद हो गई और पुनः फिर से वो सेठ हो गया। और ऐसा उद्भव सम्मति माता लक्ष्मी को कथा की कृपा हो गई कि कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए, बिना कर्म के कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। संसार के अपवादों की चिंता न करो, किसी के प्रपंच में मत न करे, व्यर्थ में समय न करके अपने कर्म को पर विश्वास रखो कि मेरा कर्म कैसे होना चाहिए। कर्म और सद्मार्गी है, पुण्यात्मक है, धर्मात्मक है, तो सदैव परमात्मा की कृपा भक्तों पर बरसेगी और आज न एक दिन आपको समाज में सम्मान मिलेगा, समाज में सभी अपने होंगे। तो जब आपका कर्म नहीं अच्छा होगा तो समाज के भी दस्त करेंगे, घर वाले भी दस्त करेंगे और लोग पर लोग दोनों ही आपके नृत्य में चले जाएंगे और अंत में सदगति श्रद्धा की परम धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए कहानी से बच्चों को ऐसी शिक्षा मिली और आप भी सकारात्मक और सदैव शतमती शतमार्गी बने, गुरुमुखी होकर के परमात्मा का चिंतन करें, सत्संग करें, अच्छी संगत में बैठें और जो है गुरु से दीक्षा लें, उपदेश लें और उसको वेद स्वरूपों के अनुसार अपना आचरण करें, कर्म करें, व्यवहार करें, तो आपको प्रभु की कृपा भक्तों होगी। चलते हैं मिलते हैं साथ में, कोई नहीं कहता तब तक इंतजार करें और जो है थैंक यू नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग। यहीं से लेती हूँ गाने को विराम। हर हर महापति महादेव की मैया पार्वती की जय। तब तक प्रसन्न रहें, होती रहें, थोड़ा शास्त्र के वीडियो और कोई नई शिक्षा कथा का इंतजार भी करते रहें। मैं भी सदैव अपने जीवन की लाइफ को सदैव सकारात्मक सोच में तो रखी है और मैं एकांत में रहना भी अलग बहुत पसंद करती हूँ। मेरा कोई भी समय तो व्यर्थ में नहीं जाता है। इस संसारिक प्रपंच, संसारिक और संसारिक संग मुझे कोई भी पसंद नहीं। मैं सदैव परमात्मा का संग रहती हूँ। परमात्मा का संग मुझे बहुत प्यारा है।
और यही परपिता परमात्मा से मेरी आस्था है कि समय को मेरे अंदर विराजमान थे, मेरा मार्गदर्शन करते अपनी कदमों से बखार वर्षित कर मेरा